नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मौर्य आप सभी का अपने YouTube चैनल कानून वाला पे स्वागत करता हूं। LLB फर्स्ट सेमेस्टर है, संवैधानिक विधि सिलेबस के बारे में जानेंगे कि आपको LLB फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना क्या होता है। सबसे पहले संवैधानिक विधि फर्स्ट जो है उसमें हमें भारतीय संविधान का ढांचा एवं कार्य के बारे में जानना है। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिसमें परिसंघीय ढांचा एवं सरकार के गठन के बारे में आपको जानना है। जैसा कि इसमें दिया गया है, सरकार के गठन की स्थितियों का विशेष महत्व। फिर दूसरा है संघ संसद, जिसके अंतर्गत हमें संगठन, विधायिका के व्यवस्थापन के विषय में प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आते हैं संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उसकी स्थिति, उसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति के विषय में पढ़ना है। राष्ट्रपति पढ़ने के बाद हम लोग पहुंचते हैं सीधे मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ना है हमें। इसके अंतर्गत हमें यह जानना है, क्या प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख अर्थात वास्तविक मुखिया है। फिर आगे पढ़ते हैं संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का क्षेत्रीय एवं सामयिक अंतर, राज्य मामलों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत, सार तत्व का सिद्धांत, छद्म विधायन का सिद्धांत, इसके बारे में जानना है हमें। फिर ये पढ़ने के पश्चात हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति शासन और आपातकाल की औपचारिक घोषणा के विशेष संदर्भ में आपात उपबंध, कैसे आपातकालीन लगता है, क्या प्रावधान है, कौन सा जो है हमारा मूल अधिकार रहता है, कौन सा वो हो जाता है, उसके बारे में हमें जानना है। हाँ, तो अब हम LLB सेकेंड सेमेस्टर के संवैधानिक विधि के सिलेबस के बारे में देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले संवैधानिक अधिकार एवं स्वतंत्रता, जो कि इसका मुख्य रूप से इसी के बारे में हमें पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में। उसके पार्ट के रूप में हमें क्या क्या जानना है देखते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की योजना, मौलिक अधिकारों का दावा कौन कर सकता है, किसके विरुद्ध मौलिक अधिकार हैं, या मौलिक अधिकारों का निलंबन, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, कौन से मौलिक अधिकार कब लागू होंगे, कब उनका निलंबन हो जाएगा। जैसे इसमें दिया गया है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। उसके बाद पढ़ेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(a। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। फिर हम लोगों को पढ़ना होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसके बाद हम लोगों के सिलेबस में आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। उनके बारे में आपको पढ़ना है, इसकी महत्ता एवं मूल अधिकारों के साथ इसके संबंध। इसके पश्चात हम लोगों को मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है संघ न्यायपालिका, जिसमें आपको पढ़ना होगा उच्चतम न्यायालय के बारे में, उच्चतम न्यायालय का गठन, उसका विस्तार, उसका न्याय क्षेत्र कैसे क्या, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। तो ये आपका संघ न्यायपालिका।
फिर इसके बाद हम लोगों को लास्ट में जो पढ़ना है वो है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में आपको देखना होगा संविधान संशोधन क्या है, कैसे इसकी प्रक्रिया है और इसका संविधान का मूल ढांचा क्या है, जो कि संविधान का मूल ढांचा हमेशा चर्चा में रहा है। इसको लेकर कई वाद भी दाखिल हुए। इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में जो है विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।